दादा ने कभी आपको नहीं आई लव यू टू का, या आपने कहा होगा परेशान आई लव यू। हम लोग बेशर्म नहीं थे, घर वाले तय करते थे हमारी शादियां। वो बड़ा सैड लाइफ वैसे दादू। क्यों, सैड की क्या बात है इसमें? उस जमाने में लोगों की नजर में हया होती थी। आज की दुनिया की तरह नहीं कि शर्मो हया ही खत्म हो गई है जमाने से। और मैं जमाने को क्या कहूँ, मेरे तो अपने घर का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अरे अच्छा ना, सैड ना हो, मैं तो आपके पास आई थी कि बैठते हैं बातें करते हैं, आपके लिए गेस्ट लिस्ट बनाए फरियाल की शादी की। हाँ अच्छा चलें ठीक है, मगर माँ जी को समझा दें आप, वरना मेरा झगड़ा हो जाएगा उनके साथ अगली दफा। मैं हमेशा माँ जी की साइड लूंगा, बता रहा हूँ। आई एम नॉट अम्यूज्ड एट रुबीना ऑल। कहाँ है? किचन में कोई नहीं है, मुझे नाश्ता करना है, कोई है ही नहीं नाश्ता बनाने वाला। अब तुम भी कुछ काम करना शुरू कर दो। अमेरिका जाओगी तो कौन बनाएगा तुम्हारा ये ब्रेकफास्ट हर वक्त? हार्वर्ड नहीं जा रही मैं, वैसे सेविंग करा रही हूँ आपकी। क्या मतलब है? उसका भी एडमिशन नहीं हुआ? हो गया उसका एडमिशन, लेकिन वो कह रही है कि मैं वहीं जाऊंगी ना तुम जाओगे। हम तो तुम्हें फोर्स कर रहे हैं कि तुम अपना जीपीए इंप्रूव करो ताकि तुम भी वहां जा सको। मैंने डिसीजन ले लिया, मैं जीपीए नहीं इम्प्रूव करूंगा। I think that's just downright stupid. वो नहीं करना चाह रहा है इम्प्रूव, कहीं और एडमिशन ले ले। अगर तुम्हारा तो हार्वर्ड में हो चुका है। मम्मी, आई एम ऑब्वियसली गोना गो वेयर जामिल इज गोइंग। आई मीन अगर तुम्हारा एडमिशन नहीं हुआ तो तुम उसका करियर क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हो? करियर? कौन सा करियर? आपको लगता है कि जरा आपको एडमिशन लेने से मैं मना कर रहा हूँ? तुमने जामिल से की है ये बात? He है obviously, but why would he stop me from doing anything? You know, I don't listen to anyone. I'm gonna go where he's going, please. सीरियसली तुम्हारी ये जो स्टबर्ननेस है ना, मुझे बहुत अनॉय करती है। कभी कभार आप ये बातें करके ना मुझे गुस्सा दिलाती हैं। इट ट्रिगर्स मी। Look, we're getting late. Can I have my jacket, please? Yes, looking very nice. Thank you. But we're not done talking yet, okay? Dad, please, I don't want to talk about this. I've made up my mind, and you know, when I make up my mind, I make up my mind. Look, your दादा जरा नाराज हैं, उनको मना लेना, okay? दद्दा क्यों नाराज है मुझसे? क्यों नाराज है? क्या हुआ? दद्दा की नाराजगी को तो एक तरफ करो तुम, और ये जो अभी सुबह सुबह मेरे ऊपर बिजली गिराई है ना, इसके बारे में बात करते हैं। मम्मी, अभी मैं कोई बात नहीं कर सकती। अभी मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मसला एक है, मुझे नाश्ता चाहिए। कैसे लूं? कहाँ है रुबीना? कहाँ? जरूर, मैं तुमसे कुछ सीरियस बात करना चाह रही हूँ। अच्छा, मैं जा रही हूँ, सेब भी खाना। जरिया, मेरी बात तो सुनो। कलसूम, मेरा खाना कमरे में ले आओ। जाम- कि तुम मेरे कपड़े मिला देती हो शमसा और लड़कियों के कपड़ों के साथ। जाओ जाके ढूंढो, ये मैं कर लेती हूँ, जाओ। मैं ले आती हूँ। ये तय लगाइए, अल्लाह इनको काम भी बस एक एक चीज हाथ पकड़ के सिखानी पड़ती है। हद होती है वैसे। मैंने सुना है कोई नाराज है मुझसे। तुम्हें किसी की भी नाराजगी की क्या परवाह है भाई? ये क्या तरीका है खाने का? बैठ के आराम से खाते हैं। चलते फिरते में खाओगी ना तो नवाला हलक में अटक जाएगा। My lord. ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तुम पे इतना गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है, लेकिन तुम्हारी शक्ल देखती हूँ ना, मेरा गुस्सा पानी के उबाल की तरह बैठ जाता है। ये मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी मोहब्बत क्यों है जरिया? I love you too. I love you. अच्छा भाई, हटो हटो। कोई कल सीधी नहीं है तुम्हारी। क्या हर वक्त आई लव यू टू करती रहती हो तुम? अच्छा, इसे एक बात बताएं, दादा ने कभी आपको नहीं आई लव यू टू का, या आपने कहा होगा परेशान आई लव यू। हम लोग बेशर्म नहीं थे, घर वाले तय करते थे हमारी शादियां। वो बड़ा सैड लाइफ वैसे दादू। क्यों, सैड की क्या बात है इसमें? उस जमाने में लोगों की नजर में हया होती थी।
आज की दुनिया की तरह नहीं कि शर्मो हया ही खत्म हो गई है जमाने से। और मैं जमाने को क्या कहूँ, मेरे तो अपने घर का आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अरे अच्छा ना, सैड ना हो। मैं तो आपके पास आई थी कि बैठते हैं, बातें करते हैं, आपके लिए गेस्ट लिस्ट बनाए फरियाल की शादी की। हाँ, करना है वैसे किसी को? क्यों नहीं करना? मेरा कोई नहीं है क्या? करना है इनवाइट, बिल्कुल करना है। पहला कार्ड जाएगा खुशबख्त को। खुशबू खुशबख्त जो हैदराबाद से आती नहीं है मुझसे मिलने हर महीने 2 महीने के बाद। ओ हाँ, अच्छा अच्छा। हाँ, कहाँ रहती हैं ये खुशबख्त आंटी? मम्मी आपकी कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये तो कोई लड़का बात कर रहा है। ये तो उसका बेटा होगा ना। जी मैं जरिया बात कर रही हूँ। नाम क्या आपका? क्या? नाम क्या है आपका? मेरे जीते जी मेरा नाम याद नहीं है तो मरने के बाद क्या करूँगी? किससे पूछ के बताऊंगी? किश्वर जहां। आप किश्वर खाला की पोती बात कर रही हैं? जी असल में मुझे आपका ना पोस्टल एड्रेस चाहिए था, वेडिंग इनवाइट भिजवाना है। जी ज़रूर, लिखिए। मकान नंबर 328, गली नंबर 34, मोहल्ला कासमाबाद, हैदराबाद। आप मुझे टेक्स्ट कर देंगे? बेशक उर्दू में कर दें। अगर मैं उर्दू में भेजूंगा तो शायद आप पढ़ ना पाए। मैं अंग्रेजी में ही भेज देता हूँ। इस फ़ोन पे व्हाट्सएप तो है? जी जी जरूर व्हाट्सएप है। अब इतनी पुरानी भी नहीं है मेरी दादी। मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। जी ठीक है। और कुछ? नहीं, थैंक यू, बाय। मेरी बात करवानी थी। ओह हाँ, सॉरी सॉरी। मतलब ये दिमाग कहाँ रहता है तुम्हारा? ना इतनी अजीब सा ड्रेस बता रहा था, गली मोहल्ला मकान। इंग्लिश खा गई तुम लोगों को। गली मोहल्ला नहीं समझ आ रहा, अजीब लग रहा है। मैंने एड्रेस भेज दिया था आपको। वो मेरी दादू ने बात करनी है आपकी अम्मी से। अम्मी एक्चुअली नमाज पढ़ रही हैं, वो पढ़ लें तो मैं आपको फ़ोन करवाता हूँ। ठीक है जी, थैंक यू। अरे नमाज पढ़ रही हैं, कर रही हैं, कॉल कर ली। किसका फोन था बेटे? किश्वर खाला की पोती का फ़ोन था। वेडिंग की इनविटेशन के लिए एड्रेस पूछ रही थी। उनकी बड़ी पोती का रिश्ता तय हुआ था ना, उसी के लिए कह रही होंगी शायद। बड़े दिन हो गए उनसे बात ही नहीं हुई मेरी। जरा फोन तो मिलाओ, बात तो करवाओ मेरी। अम्मी बस 1 मिनट दे दे मुझे, मैं बात करवाता हूँ आपकी। मेरा बस चले ना तो मैं यहाँ कर देती तुम्हारा रिश्ता अबू बकर से। अब्बू बकर को